माँ की ममता अनमोल होती है। अहोई माता का व्रत था। सुमन ने बहुत प्यार से खाना बनाया। हर साल की तरह इस साल भी अपने बेटे को फ़ोन करके पूछा कि कब आएगा, पर राजवीर ने कहा, माँ मैं बहुत बिज़ी हूँ। माँ बेचारी हर साल की तरह भूखी ही सो गई। कुछ साल बाद बेटे की विदेश में नौकरी लग गई। वह विदेश चला गया। माँ ने उसे नहीं रोका, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी खुशी उसमें ही थी। विदेश जाकर कभी कभार फ़ोन करता था। विदेश में ही उसे उसका एक साथी रमेश, जो उसके ऑफिस में काम करता था, उसका दोस्त बन गया। वह था पूरा इंडियन, अपनी फैमिली के साथ रहता था। बेटे ने वहीं शादी भी कर ली और अपने माता पिता को फ़ोन करके ही बता दिया। पिता को बहुत गुस्सा आता था, पर माँ ने ही कसम दे रखी थी कि कुछ ना कहें, एक दिन वह मेरे पास ज़रूर आएगा। थोड़े दिनों बाद अहोई माता का व्रत आया। माँ ने आज भी व्रत रखा था अपने लाडले के लिए। उस दिन उसके साथी रमेश ने कहा कि राजवीर, आज मेरे घर चलो, वहीं खाना खाते हैं। दोनों ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर चले गए। वहाँ राजवीर ने देखा कि रमेश की माँ, पिता, बेटा और उसकी बीवी सबने राजवीर का स्वागत किया। फिर अहोई माता की पूजा शुरू की। उसके बाद रमेश ने अपने हाथों से माँ को खाना खिलाया। राजवीर यह सब देखकर सन्न हो गया। कहने लगा कि आज क्या है। रमेश की माँ ने कहा कि आज अहोई माता का व्रत है। सब माँ अपने बेटे की सलामती के लिए व्रत रखती हैं और फिर उन्हीं के हाथों से यह व्रत तोड़ती हैं। तब राजवीर को याद आया कि उसकी माँ भी यह व्रत करती थी। जब वह छोटा था तो अपनी माँ के साथ पूजा करता था। उसने एकदम अपनी माँ को फ़ोन लगाया। सुमन एकदम चौंक गई और रोने लगी। वह सब समझ गया। अगले ही दिन वह अपने माता पिता के पास पहुंच गया। तब उसके पिता ने बताया कि वह पिछले 15 सालों से तुम्हारे लिए अहोई माता का व्रत रखती है और उस दिन इंतज़ार करती है, फ़ोन भी करती है, और जब तुम उसे डांट देते थे तो वह भूखी ही सो जाया करती थी। मुझे इसने यह सब बताने को मना करा था, पर मैं आज चुप नहीं रहूँगा। तब राजवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी। माँ का दिल था, एकदम ही माफ़ कर दिया। फिर राजवीर अपनी माँ और पिता को अपने साथ विदेश लेकर चला गया। खुशी खुशी सब एक साथ रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।